नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमके गार्डन में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन प्रतिदिन गर्मी का टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। ऐसे में हमें अपने प्लांट्स को बचा कर रखना है। इसके लिए हम आज बिल्कुल ठंडी खाद फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे, ताकि हमारे प्लांट्स इस तेज़ गर्मी में भी हरे भरे बने रहें, इनकी ग्रोथ भी कंटिन्यू होती रहे और हमारे प्लांट्स फ्लावरिंग भी करते रहें। इस तपती गर्मी में अपने प्लांट्स को बचाए रखने के लिए मैं आज खाद फर्टिलाइज़र तैयार करूँगा, जो कि आप सबसे शेयर करूँगा। ये बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार होगा। इसमें शामिल सभी ज़्यादातर चीज़ें आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। इसको कैसे तैयार करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कितनी मात्रा में करनी है और ये कितने दिन में बनकर तैयार होगा, इसे कितनी मात्रा में अपने गमले की मिट्टी में डालना है, ये सभी बातें आपसे शेयर करूंगा। ये आप मेरा फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। चलिए, गोबर के उपले या कंडे, काऊ डंग केक से जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की विधि मैं आपको समझाता हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 लीटर पानी लेना है। इसमें आपको 5 काऊ डंग केक डालने हैं, जिसे हमारे यहाँ उपले या कंडा बोला जाता है। आपको 5 उपलों के छोटे छोटे टुकड़े करके 5 लीटर पानी में डालकर किसी लकड़ी या जो भी टूल आपके पास अवेलेबल हो, उससे अच्छे से पानी को मिला दें, ताकि हमारे उपले पानी में मिक्स होकर नीचे तली में बैठ जाएं। उपले आपको अपने आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। ये आप जहाँ से दूध लेकर आते हैं वहाँ तो 100% मिल जाएंगे। मैंने जो अपना फर्टिलाइज़र तैयार किया है, उसी काउडंग केक मटेरियल का मैं यूज़ करूँगा। आप भी अपना फर्टिलाइज़र बनाने के बाद बचे मटेरियल को 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे आपको 2 दिन के लिए किसी कपड़े या ढक्कन से ढक कर रखना है। बीच बीच में आपको किसी टूल के सहारे इसे हिलाना है, ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप इसे छांव में कहीं भी रख सकते हैं। 2 दिन बाद आपको इसे किसी छानने की मदद से दूसरे बर्तन या कंटेनर में छान लेना है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं इसमें 2 दिन बाद बाकी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। आप किसी अलग बर्तन में 5 लीटर पानी लेकर उसमें वो सभी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा, ताकि आपके दोनों फर्टिलाइज़र एक साथ 2 दिनों में बनकर तैयार हो जाए। ऐसा करने से आपका एक दिन बच जाएगा, पर मैं ये सारी चीज़ें बाद में डाल रहा हूँ। आप कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आपको उसमें डाली गई सभी चीज़ों के फ़ायदे जो हमारे प्लांट्स को मिलेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं इसमें ऐड की गई सभी चीज़ों के फ़ायदे आपको बताऊंगा। पहले मैं उपले या कंडे के फ़ायदे बताता हूँ। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और ये पोषक तत्व सभी पौधों को चाहिए होते हैं। गोबर खाद में कई लाभकारी बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं, जो इन न्यूट्रिएंट्स एनपीके को ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं जो पौधों की जड़ों द्वारा बहुत आसानी से अवशोषित यानी सोख लिए जाते हैं। साथ ही इसमें कार्बन और फाइबर की मात्रा भी होती है। काऊ डंग केक फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से प्लांट्स की रुकी हुई ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। इससे पत्तों और फूलों के साइज़ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही इससे हमारे प्लांट्स की जड़ों में ठंडक बनी रहती है। अब मैं इसमें 50 ग्राम गुड़ और 6 से 7 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगा। नॉर्मल साइज़ की चम्मच का इस्तेमाल करना है, जो हम सभी के घरों में यूज़ होती है। हमने इसमें गुड़ मिलाया है। गुड़ का उपयोग पौधों के लिए एक वरदान की तरह होता है। गुड़ में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। गुड़ सबसे ज़्यादा मिनरल्स का स्रोत होता है। गुड़ हमारी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई कर देता है। वही सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे द्वारा डाले गए खाद फर्टिलाइज़र को पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। गुड़ के उपयोग से हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। अब बात आती है हल्दी पाउडर की। तो हल्दी हमारे प्लांट्स की मिट्टी में कीट पतंगों, कीड़ों आदि को पनपने नहीं देती है। हमारी मिट्टी में अगर कोई फंगस की समस्या है तो हल्दी के इस्तेमाल से फंगस की समस्या भी खत्म हो जाती है। गर्मियों में हम पौधों की मिट्टी को नम बनाए रखते हैं, जिस कारण चींटियां मिट्टी में घर बना लेती हैं या गमले की मिट्टी में आना शुरू हो जाती है। हल्दी से चींटियों का आना भी मिट्टी में बंद हो जाएगा। गोबर की खाद बनाते समय आपको उसमें हल्दी पाउडर का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसमें मैंने नॉर्मल साइज़ के एलोवेरा के 5 से 6 लीफ लेकर उनकी छोटी छोटी कटिंग करके इसमें डाला है। एलोवेरा में विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। ये रूट हार्मोन का काम तो करता ही है, साथ ही एलोवेरा उन पौधों में शामिल है जिसमें करीब 20 प्रकार के मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीज शामिल है। ये सभी पोषक मिनरल्स एक साथ एलोवेरा के इस्तेमाल से हमारे प्लांट्स को मिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे एलोवेरा कितने काम का होता है। इसके इस्तेमाल से प्लांट की जड़ों का विकास होता है, और जिस कारण हमारे प्लांट्स की बढ़वार बढ़ जाती है। हमारे प्लांट्स के पत्ते भी लश ग्रीन हो जाते हैं। एलोवेरा एंटी फंगस के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, और ये मल्टीविटामिन से भरपूर होता है। इसके बाद हमने इसमें केले के छिलके डालने हैं। इसे भी आप छोटे टुकड़ों में काटकर या पूर्ण रूप से छिलकों को इस फर्टिलाइज़र में डाल सकते हैं। आपको प्रति प्लांट के हिसाब से 1 केले का छिलका यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ 12 केले के छिलके लिए हैं, और 24 केले के छिलके, जिनमें कुछ सूखे हुए और कुछ फ्रेश थे, अपने दूसरे कंटेनर में डाले हुए हैं। तो मैंने आपको प्रति गमले के हिसाब से मात्रा बताई है। आप केले के छिलके के साथ साथ आलू प्याज के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। अब 30-40 केले के छिलके एक साथ मिलना तो मुश्किल हो जाता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार केले, प्याज, आलू के छिलके ले सकते हैं। इन तीनों ही चीज़ों के छिलकों में पोटास की भरपूर मात्रा होती है। केले के छिलकों का पानी मिट्टी में नमी बरकरार रखता है, जिससे प्लांट्स की नियमित ग्रोथ होती है। इसका इस्तेमाल करने से आपके पौधों की ग्रोथ सही होगी और फल फूल भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे।
केले के छिलकों में वैसे तो कई प्रकार के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। पोटास के साथ ही इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है। अगर हमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो हमें पोटास रिच फर्टिलाइज़र पौधों में डालना ही होगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अब हमें इसमें 2 मुट्ठी यूज़ चाय पत्ती डालनी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं या अपने सवाल पूछ सकते हैं। सूखी चाय की पत्तियां नाइट्रोजन से भरपूर जैविक खाद का बड़ा स्रोत होती है। चाय की पत्तियों में 4% पोटेशियम और 0.24% फास्फोरस होता है। साथ ही इसमें टैनिक एसिड और अन्य उपयोगी तत्व भी मौजूद होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। चाय पत्ती मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। आपको इसे चाय बनाने के बाद अच्छे से धोकर धूप में सुखाने के बाद इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती लेते समय आपको इसे 1 मुट्ठी ही लेना है। चाय पत्ती हमारे प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है। ज़्यादातर सभी फूल वाले पौधों को एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। मिट्टी एसिडिक होने पर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ कंटिन्यू होती है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। अब हमें इन सभी चीज़ों को पानी में अच्छे से मिला लेना है और 2 दिनों के लिए इसे छाँव में ढक कर रखना है। आप किसी कपड़े से बांध कर रखेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जो गैस बनेगी वो कपड़े में से आसानी से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, 2 दिन बाद ये हमारा जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनकर पूरी तरह से तैयार है। आपको इस फर्टिलाइज़र को सीधे अपने प्लांट्स में नहीं डालना है, क्योंकि ये अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है। आपको इसमें पानी डालकर ही प्लांट्स में डालना है। मैं आपको प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से पानी कितना ऐड करना है वो बताता हूँ। आपको 1 लीटर फर्टिलाइज़र में 2 से 3 लीटर नॉर्मल पानी डालना है। आपको इसे छालनी से छान कर नॉर्मल पानी में ऐड करना है। मैंने इस पहले कंटेनर वाले फर्टिलाइज़र को पहले ही छालनी की मदद से छान लिया है। दोस्तों, कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए। मैंने 2 दिन पहले ही अपने मिट्टी की गुड़ाई की है, तो मुझे अभी गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोशिश करें कि कम से कम 10 से 15 दिन में एक बार अपने सभी गमलों की मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। गुड़ाई करने से मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। पौधे की जड़ों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुँच जाती है। गुड़ाई करने से हमारी मिट्टी भी नरम बनी रहती है, जिससे हमारी खाद या पानी जड़ों तक ईजिली पहुँच जाता है। इससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है और साथ ही मिट्टी में फंगस की समस्या नहीं बनती है। एक गुड़ाई करने से ही हमारे प्लांट को इतने सारे फायदे मिलते हैं। गुड़ाई करने के बाद ही आपको ये फर्टिलाइज़र अपने सभी गमलों में डालना है। अब हम इसे अपने प्लांट्स की मिट्टी में डाल सकते हैं। आप इसे अपने गमलों में शाम को छाँव में ही डालें। शाम को फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट्स की मिट्टी में ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है, जिस कारण हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र का ज़्यादा फायदा मिलता है। सुबह डालने से धूप के कारण हमारी मिट्टी जल्दी सूख जाती है और हमारे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। मिट्टी में नमी रहने पर ही हमारे प्लांट्स को खाद फर्टिलाइज़र का पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलता है। आप इसे गमलों में इतना ही डालें जो ड्रेनेज होल से बाहर ना आए। ड्रेनेज होल से बाहर आने पर हमारा 50% फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाता है। आप शाम को इस फर्टिलाइज़र को अपने गमलों में पानी की जगह इस्तेमाल करें। मैंने 12 इंची गमले में आधा लीटर फर्टिलाइज़र डाला है। आप अपने गमले के हिसाब से मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।